नमस्ते दोस्तों, आप सबको मेरा शुक्रिया, धन्यवाद। चलो महाग्रहण के ऊपर कोई दो बातें लोगों तक पहुंचा देते हैं। ग्रहण तो ये जल तत्व की राशि होती है। चंद्रमा जल तत्व का कारक है और शरीर में भी जल तत्व का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो जिन जिन राशियों पे बुरा प्रभाव ग्रहण का पड़ रहा है, तो उन राशियों को मेरा ये संकेत है कि ग्रहण के अंदर स्नान करें और नहाने का बहुत महत्व होता है। उससे दुष्प्रभाव ग्रहण का कम पड़ता है। और आप सब तक ये मेरा संदेश है और अपना ध्यान रखें। और जल प्रलय और ये जल तत्व का कारक होता है चंद्रमा, तो जल प्रलय और हुक्म का बहुत बड़ा संकेत हो सकता है। तो अपना अपना ध्यान रखें, क्योंकि हुक्म बहुत बड़े बड़े हुक्म आ सकते हैं, आ सकते हैं, आएंगे और जल प्रलय भी होगी। तो अभी भी आपने देख ही लिया है संकेत पीछे क्या हुआ है। बदल फटे जो भी है सब भगवान की शक्ति है, जो कल की चेतना के माध्यम से कार्य कर रही हैं। तो इस तीर्थ स्थानों पे जो शक्तियों का प्रभाव इस टाइम बहुत कम हो गया और क्रोधित हैं शक्ति देवते जो भी हैं, चाहे मदानी हो, चाहे पहाड़ी हो, चाहे कोई भी हो। शक्तियों को दूषित विचारों ने दूषित करके अपने अपने मनो इंद्रियों को, वासनाओं को आगे बढ़ाया है। तो इसलिए जो ये शक्तियाँ हैं, तो इनका बहुत पवित्रता के साथ ध्यान पूर्वक इनका ध्यान रखना पड़ता है। ये पवित्रता से ही कार्य करती हैं। तो अब मंदिरों और तीर्थ स्थलों पे जाने का और बड़े बड़े वो जो मनोइच्छा पूर्ण होती थी, अब वो कम ही होती दिखेगी आप लोगों को, क्योंकि ये शक्तियाँ अब कल की चेतना के हिसाब के मुताबिक ही कार्य करेंगी, क्योंकि युग परिवर्तन का समय है। जैसे जैसे सबको टाइम दिया होता है भगवान ने, उसके लिए टाइम ही, समय ही सबसे बलवान है। तो सबका जब समय होता है तो उसको आगे बढ़ना पड़ता है, उसको फिर भगवान की तरफ से बल भी मिल जाता है। तो जिसका भगवान होता है तो उसका कोई बल भी बांका नहीं कर सकता। आप लोग सब ये जानते ही होंगे, तो आपने सुना भी होगा अपने जीवन काल में। आप सबका धन्यवाद और शुक्रिया। जय माता दी।